बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगर इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं तो ये फिक्स है कि अपने 2023 में 2 फरवरी को आप पूरा हंसते हुए आइएगा एग्जाम हॉल से, एकदम हंसते हुए आइएगा और आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाने वाला है। देखिए आप लोग वीडियो तो बहुत देखे होइएगा, वीडियो बहुत देखे होइएगा। बहुत लोग डालते हैं वीडियो, बहुत सारे वीडियो डालते हैं, कहते हैं गेस है, लॉन्ग है, लॉन्ग है, गेस है, ये है। लेकिन आपको वही कह करके आपको 50 लॉन्ग याद करवा देते हैं, लेकिन आपका कुछ टकराता नहीं है। तो मेरे वीडियो में आप देखिएगा, मेरे चैनल पे बहुत कम ही लॉन्ग गेस है और उससे ज़्यादा बाहर आने वाला नहीं है। तो बस कुछ हाल फिलहाल ही मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप लॉन्ग क्वेश्चन जो हम लोग अपलोड किए हैं और उसमें एकदम VBI है, तो वो तो जरूर ही देख लीजिएगा। अगर वो चैनल नहीं देखे, उस पर नहीं देखे, उस वीडियो को तो जरूर देखिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए तो हम देखते हैं वो क्वेश्चन जो 2023 2 फरवरी को आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो इसलिए आप इसको जरूर देखें। समय बहुत कम रह गया, आपको अगर उठाना चाह रहे हैं 70 में 70, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल का पूरा शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव जरूर देख कर जाएं, बिल्कुल उठ जाएगा। ये प्रूफ है, आया है, आया है, आया है। चलिए तो पहला क्वेश्चन जो देखने जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट। हम लोग जानते हैं क्या होता है, चार्ज बाई, आप जानते हैं कि उसका ऐसा यूनिट पूछ रहा है, कैसा यूनिट किसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज क्या होता है, कूलम, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कूलम मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन जो देख रहे हैं आपको D इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताना है वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, यानी इसका परमिटिविटी जो आप डालते हैं फ्री स्पेस का, उसका वैल्यू क्या होगा। 8.85 × 10⁻12, याद कर लीजिए, 8.85 × 10⁻12। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बताना है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए चार्ज q। Q चार्ज कोई पे रखा है, इसे r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाना है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/4πε Q/r², यानी KQ/r²। हम लोग जानते हैं, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन B इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने जा रहे हैं वो कह रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द होल सरफेस इफ चार्ज Q इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल के अंदर में रखा हुआ है चार्ज, क्या है आपका, स्फेरिकल के अंदर में रखा हुआ है Q चार्ज, फ्लक्स पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू होता है चार्ज इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं याद है तो याद भी कर लीजिए, यानी ऑप्शन B इज करेक्ट। फटाफट देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए, वीडियो को छोड़ना नहीं। आपको देखने से भी लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव टकराने वाला, ऑब्जेक्टिव टकराने वाला, आपको वीडियो से भी देखने से लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव टकराने वाला। बिल्कुल इधर उधर नहीं, बिल्कुल इस पे ध्यान एकदम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हमको बताना है पोटेंशियल, बताना है किस पे, इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे हम लोग जानते हैं क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो, याद रखना है। वही एक्सियल पे बोलता है तो जीरो नहीं होता, होता है KP/RQ यहाँ पे जो आपका। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, इस पे बोलते हैं क्या पूछ रहा है हमसे, किस पे, इक्वेटोरियल पे, तो जीरो हो जाता है। लेकिन वहां पे पूछता है तो KP/R², यानी अलग होता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो कह रहा है कि सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट ऑफ कंडेंसर प्लेट ऑफ चार्ज। देखिए यहाँ पे बोला है कि हम लोग जानते हैं कि कंडेंसर में जो होता है आपका जो चार्ज होता है, क्या होता है, दोनों पे इक्वल होता है और अपोजिट होता है, यानी कैपेसिटर पे। तो टोटल का जो सम कीजिए वो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए डायमेंशन ऑफ चार्ज, एक वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके थे इसका, जो डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन चार्ज का क्या होता है हम लोग जानते हैं, Q इक्वल टू IT। I मतलब A और T मतलब T, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एकदम देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। यहाँ पे बीच ऑफ द फ्लोइंग इज क्वांटिटी हैज यूनिट वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर यहाँ पे किसका यूनिट है, वोल्ट मीटर। देखिए ऊपर में वोल्ट मीटर बोल रहा है। हम लोग जानते हैं इस चीज को, E इक्वल टू -dV/dx। अब पढ़े होइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना, यानी वोल्ट मीटर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, यानी ऑप्शन D इज करेक्ट। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मारते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बताना है यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए भी
ये भी हम डाल चुके हैं क्वेश्चन, जो भी ये डाल चुके हैं, जिसमें आपको देखे हैं कि F इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर पढ़े हैं। यहाँ से इसका पूछ रहा है क्या होगा यूनिट, तो इसका निकालना हो तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू F, यानी क्या हो जाएगा चार्ज का कूलम इंटू कूलम, तो क्या हो जाएगा आपका कूलम का स्क्वायर, लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या रिलेटिव परमिटिविटी, इस तरह से आपका पूछ रहा है। तो जब आपको लिखना हो कि रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा, तो इतना करने की हमको जरूरत भी नहीं, इतना करने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसका कोई यूनिट ही नहीं होगा, यूनिट लेस एनी नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बिल्कुल आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि मैं तो जेईई मेंस और नीट में टकरा देता हूं क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड क्या चीज है। टू कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज। मैंने बोला कि ऑफलाइन क्लास में मैंने तो जेईई मेंस और नीट में क्वेश्चन मेरे नोटबुक से डायरेक्ट टकराते हैं, तो ये बिहार बोर्ड क्या चीज है। टू कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों को किसमें जोड़ा हुआ पैरेलल में, तो बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा, तो इक्विवेलेंट क्या जाएगा 2C, देखिए पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ जाता है, ऑप्शन ए। सारा क्वेश्चन आप लोग बना चुके हैं एकदम, बिल्कुल देखते चलिए, बिल्कुल देखते चलिए। बोल रहा है कि बताइए कौन सा फॉर्मूला जो होगा मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं μ-1 इंटू ए, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए इसी वीडियो को कोई आपको लाइव में 2 घंटा में पढ़ाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे आपका यूट्यूबर को फायदा होता है, आपका वॉच टाइम बढ़ता है, लेकिन उससे कोई नहीं। आप लोग हम स्पीड में आपको बताएं, आपको मन हो तो 2 के स्पीड करके आप लोग देखिए, और पूरे एकदम आपको समय को बचाना है, स्पीड बढ़ा के आपको पूरे वीडियो को देख जाना है, पूरे वीडियो को देख जाइए, याद कर जाइए। इस क्वेश्चन का जो आप लोग आंसर जरूर जवाब दीजिए कमेंट में कि सोलर स्पेक्ट्रम बोल रहा है कि सोलर स्पेक्ट्रम। देखिए इसमें जो ऑप्शन सी है ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है, सी और डी में से कोई, क्योंकि देखिए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे हमको लग रहा है कि आपका जो ऑप्शन सी ही होगा। आप देख लीजिए, आपको अगर आ रहा है आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए, क्लास में पढ़ाए हुए मारिए सी पे आप लोग, क्योंकि सी को लॉक कीजिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का बताना है। देखिए मैग्नीफाइंग पावर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, F0 बाई FE माइनस F0 बाई FE। क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा कठोर होगा, सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला होगा, उसी का होगा, यानी डायमंड, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर फ्रिंज विथ, फ्रिंज विथ का आपका बोला है फार्मूला कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डी बाई लैम्डा बाई स्मॉल डी, आपका डी बाई इज करेक्ट। 1 लाइट ईयर जो होता है, 1 लाइट ईयर क्या है आपका, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 लाइट ईयर मतलब 1 साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब लाइट जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 1 ईयर में, 1 ईयर टाइम में, तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो टिक करिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं, नेक्स्ट बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लेंस मेकर फार्मूला, कौन सा बोला है, लेंस मेकर फार्मूला के लिए कौन सा करेक्ट है। लेंस मेकर फार्मूला हम लोग जानते हैं, वहां से आप ले पढ़े होइएगा 1/f इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई μ1, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यानी ऑप्शन जो देख रहे हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए लिस्ट जो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मल आई, नॉर्मल आई का जो लिस्ट डिस्टेंस विजन जो होता है, हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल आई क्या होता है, मिनिमम कितना 25 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं, मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है, उससे कम की जाए तो नहीं सही देख पाएगा, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो देख रहे हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन में, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ। हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होता है वो पे क्या होता है, वेवलेंथ के इनवर्स के लैम्डा के पावर 4, यानी ऑप्शन डी इज क्या होगा, करेक्ट, ऑप्शन डी क्या आ जाएगा,
करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज विथ द चेंज ऑफ मीडियम। मीडियम के चेंज करने के बाद कौन सा चीज चेंज नहीं होता है। जब मान लीजिए सपोज कीजिए कि लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो कह रहा है कि कौन सा चीज चेंज नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज होगा ही, तो ये होगा नहीं। वेवलेंथ भी चेंज होगा, स्पीड भी चेंज होगा, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। और फ्रीक्वेंसी जो होता है उसके सोर्स पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट। कौन सा रिलेशन करेक्ट है बताना है। फेज डिफरेंस, जो फेज डिफरेंस यानी डेल फाई जो होता है आपका, डेल फाई यानी फेज डिफरेंस जो होता है वो क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि फेज डिफरेंस क्या हो जाता है आपका, उसको जब हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, तो फेज डिफरेंस जो लिखते हैं हम लोग तो क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। आपको फेज डिफरेंस लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। इस तरह से 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। यहाँ पर देख रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव यानी मिनिमा, मिनिमा के लिए ये तो हम जानते हैं कि फेज डिफरेंस मैक्सिमा के लिए जो होता है वो क्या होता है 2n पाई होता है, लेकिन मिनिमा के लिए n नहीं होगा। यानी ऑप्शन देख रहे हैं, जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज जो आपको दिख रहा है ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे बोला है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज मेन कॉज फॉर ए कलर ऑफ लाइट। कलर ऑफ लाइट का मेन कारण क्या है, मुख्य उसका जो कारण है वो क्या है, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, फेज, वेवलेंथ। तो इसका जो मेन कारण है वो है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज चार्जलेस। चार्जलेस कौन है, हम लोग जानते हैं चार्जलेस कौन होता है, हम लोग फोटोन के बारे में पढ़े हैं। फोटोन क्या होता है, मासलेस चार्जलेस। यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज मेजर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई मतलब चार्ज, अभी मतलब वोल्ट, यानी Q इंटू वी क्या होता है, W का फॉर्मूला है, यानी वर्क बताएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन यानी वर्क मतलब एनर्जी, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो देख रहे हैं बोला है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन का एनर्जी के बारे में बोला है। हम लोग जानते हैं क्या होता है, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव नंबर इज इक्वल टू वेव नंबर 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहां पे देखिए बोला है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में बोला है कि कौन सा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो हम लोग पढ़े हैं कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, R इज इक्वल टू आर नॉट ए के पावर 1/3। यानी ऑप्शन जो देख रहे हैं कौन सा, ए इज करेक्ट। फटाफट आप लोग मारते चलिए, ज़्यादा समय आपको हम लेने वाले नहीं है। अपने लाइफ का मतलब अपने डे का 20 मिनट आप इस पे लगा दीजिए। देखिए ऐसे भी आपके पास बहुत कम समय रह गया है, आपका एक दिन का पढ़ाई आपका जो डिसाइड कर देगा आपके 2 साल का इक्विवेलेंट है। बहुत लोग को खूब टेंशन हो रहा होगा, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। टेंशन होना भी जरूरी है बुआ, टेंशन होना भी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बीच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट। बीच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो देख लीजिएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ के लिए कौन सा करेक्ट होगा, तो हम लोग जानते हैं एवरेज लाइफ क्या लिखिएगा, 1/λ, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या कर देना है, डिफरेंस कर देना है। उसके मास में से नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए, यानी घटाइएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ से, जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आ जाएगा 146, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, ये करेक्ट बताना है कौन सा है, बाइनरी का है। देखिए याद रखिएगा और कुछ आए या ना आए लेकिन बाइनरी आना फिक्स है।
बाइनरी डेसिमल कन्वर्ट करना। तो हम करना आपको सिखाते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि आपका क्या है, इस क्वेश्चन को कि आप कैसे इसको कन्वर्ट कीजिएगा। तो मान लीजिए 4 को लिखना है, तो 4 आप लिख दीजिए। अब क्या कि इस तरह से बॉक्स बनाइए। 4 को आपको डिवाइड करना है 2 से, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना से डिवाइड होगा, तो 2 से, यानी 2 2 जा 4, यानी 2 जा 4। तो आपको यहाँ सिर्फ यहाँ 2 जा 2 लिख देना है यहाँ पे, और 2 जा 2 कितना हो गया 4। अब 4 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 0। तो यहाँ रिमाइंडर यहाँ लिखाएगा, यहाँ रिमाइंडर लिखाएगा, और यहाँ क्वेश्चन जो जितना मतलब डिवाइड किए वो लिखना है आपका। वो नहीं लिखना है कि कितना आया मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब आपको क्या लिखना है कि जितना मरतबे आप डिवाइड किए वो यहाँ लिखना है, और जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ लिखना है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 का कितना 1 मरतबा डिवाइड होगा, यानी 1 यहाँ लिखा जाएगा, रिमाइंडर यहाँ लिखा जाएगा। अब देखिएगा तो 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो क्या होगा 0 मरतबा डिवाइड करेंगे, 0 कीजिएगा तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1, यानी यहाँ लिखिएगा 1 0 0, यानी नीचे से ऊपर की तरफ अब लिख दीजिएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए इस तरह से कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो आपको वो नहीं करना है। आपको डायरेक्ट क्या करना है कि नंबर ले लेना है 1 0 0, और इसका पोजीशन गिन देना है, 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन। अब क्या करना है कि जिसके सामने 1 है उसको 2 के पावर चढ़ा देना है, यानी कितना हो गया आपका, इसके सामने तो आया नहीं तो क्या हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी एडिशन, बोला है बाइनरी एडिशन 1 1 का बाइनरी एडिशन। देखिए 1 1 लिखिए तो 2 लिखिएगा, यानी 2 किसका होगा, 2 किसका होगा। देखिए आप इसका लिखिए तो कितना पोजीशन पे है, 0 ही पोजीशन किस पे है 1 पे, तो इसका क्या हो जाएगा 2 के पावर 1, यानी कितना हो जाएगा 2। इसका तो होगा ही नहीं, इसका तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन कौन सा आपका आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा। इसमें देख रहे थे 0 पोजीशन पे आ रहा है, कितना पोजीशन पे आ रहा है 1 पोजीशन पे आ रहा है, तो यानी क्या हो गया आपका, ये तो लिखा आएगा 2 के पावर 1, यहाँ पे 2 के पावर 1, यानी यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये तो गलत लिखा गया आपका, डी जो लिखा है वो गलत लिखा गया है। यहाँ पे जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 2 के पावर 0 और प्लस 2 के पावर 1, यानी 3 आएगा, तो यानी ऑप्शन डी का जो होगा तो 3 होगा। लेकिन आपका ऑप्शन सी का जो देख रहे हो कितना आ रहा है 2, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बताइए कि बोला है कि कौन सा है बुलियन एक्सप्रेशन और गेट का। और गेट में हम लोग जानते हैं कि जोड़ होता है, ए प्लस बी इक्वल टू सी, यानी आउटपुट जो होगा वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी। अगर अभी तक ये वीडियो नहीं देखे तो ये भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं हम लोग, ऐसा यूनिट जो यूनिट पूछ रहा है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट का, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबा, इसे मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट यानी जे टी इनवर्स, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट जो देख रहे हैं परमिबिलिटी इज यानी परमिबिलिटी इज आपको बताना है कि क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि परमिबिलिटी जो होगा, यानी देख रहे हैं ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि क्या होगा, आप लोग जल्दी फटाफट जवाब दीजिए। परमिबिलिटी जो होगा, परमिबिलिटी जो हम लोग देख रहे हैं कि परमिबिलिटी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए जो होगा इसका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज डीप एंगल। डीप एंगल हम लोग जानते हैं डीप एंगल क्या होता है, टैन थीटा लिखना है। टैन थीटा क्या होता है, वर्टिकल बाय हॉरिजेंटल, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, वर्टिकल बाय हॉरिजेंटल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोला है वैल्यू ऑफ डीप एंगल बताना है कहाँ पे, पोल पे चढ़ा देंगे 90 डिग्री बन जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो देख रहा है कह रहा है कि बताइए, इसमें बोल रहा है कि बताइए कि रिलेशन बिटवीन जो आपका ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ जो है उसका, उसमें बताना है आपका रिलेशन क्या होगा। हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा ही होगा किससे, मैग्नेटिक लेंथ से, मैग्नेटिक लेंथ से। तो आपको अगर मैग्नेटिक लेंथ बोले तो आप क्या लिखिएगा, ज्योमेट्रिकल लेंथ बोले तो क्या लिखिएगा, यानी ज्योमेट्रिकल मैग्नेटिक लेंथ लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 5/6, मतलब कम बाई ज़्यादा इंटू LG, ऑप्शन ए इज करेक्ट। परमिटिविटी जब परमिबिलिटी जो देख रहे हैं फ्री स्पेस का परमिबिलिटी हम लोग जानते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला, तो हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पढ़े हैं, आप इसका पढ़े हैं म्यू नॉट, आपका इसका पढ़े हैं आप म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू आप पढ़े हैं 10⁻⁻7, तो म्यू नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 पाई 10⁻�7, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव आपको देख के जाना ही है, इसलिए बिल्कुल घबराए नहीं, वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाएं। मैग्नेटिक सब्सिलिटी इन वैक्यूम इज, मैग्नेटिक सब्सिलिटी जो होगा वैक्यूम का वो क्या होगा, कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी ऑप्शन जी। कह रहा है कि बताइए, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि बताइए कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन
वैक्यूम का में पूछ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड, हम लोग जानते हैं किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। स्पीड ऑफ लाइट का यानी सी क्या होता है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए दिमाग पर थोड़ा जोर दीजिए, खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिए। बोला है वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इन ऑफ एक्सरे, एक्सरे का जो वेवलेंथ का जो वैल्यू होगा वो क्या, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपेगेशन होता है पैरेलल होता है ई क्रॉस बी का, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। थोड़ा सा खुद से भी सोचिए, थोड़ा सा खुद से भी सोचिए। बोला है कि वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये तो क्वेश्चन आपका 22 में आपके एग्जाम में पूछ भी दिए थे। तो आपका वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, वैल्यू चार्ज का, तो क्या हो जाएगा आपका 1.6 न्यूटन पर आपका माइनस, यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। प्लैंक कांस्टेंट हम लोग इक्वल टू जानते हैं एससी बाई लैम्डा आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख दिए एच म्यू, लिखिए डायरेक्ट एच म्यू। तो ई का पूछ रहा है आपका, एच का पूछ रहा है, तो एच क्या हो जाएगा ई बाई म्यू, और म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t। तो एनर्जी का पहले लिख दीजिए ml स्क्वायर टी के पावर -2 डिवाइडेड बाई 1/t, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर टी के पावर -1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डायरेक्ट आपको याद कर लेना है, डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। गलती होगा तो फिजिक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है एक्सप्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव डीके का बताना है। एक्सप्रेशन क्या होगा रेडियो एक्टिविटी डीके का, आपका एक्सप्रेशन आप लोग पढ़े हुए हैं केमिकल काइनेटिक्स में भी, उससे भी आप मार सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इस तरह से आप मार सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हम लोग जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम 24 के बराबर, मतलब इसमें क्या होता है 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए एंगुलर मोमेंटम जो बोला है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पॉसिबल ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम होता है nh/2π। ऑप्शन देख रहे हैं आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैथोड रे आर कलेक्शन ऑफ कैथोड रे जो होता है किसका कलेक्शन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यानी हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम, एक एटम में जो फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियन होता है। न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोल रहा है कि बताइए बीच ऑफ द फ्लोइंग इज कंजर्व इन फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ में क्या कंजर्व रहता है, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ था जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेस था, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये तो पूछ रहा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। सेंटर पे सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है जिसका रेडियस आर है, करंट आई है, तो उसका जाएगा म्यू0 I/2R, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 57 नंबर। अब ज्यादा बचा नहीं, बस फटाफट देखते जाना है, फटाफट देख। 1 किलोवाट आवर यहाँ बोल रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेंट, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेंट नहीं है यहाँ पे, करेक्ट होगा, ये अब लिखा हुआ है क्वेश्चन गलती। 1 किलोवाट आवर 3.6 न्यूटन पर पावर 6, यानी हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आपको अभी तक याद नहीं होगा, ये 100% हम गारंटी लिख ही देंगे। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो 1 टेस्ला जो होता है आपका न्यूटन पर मीटर, यानी आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो आइडियल होते हैं उसका रेसिस्टेंस इनफिनाइट होता है, वही आइडियल एमीटर बोलता है तो 0 होता है, याद रख। यहाँ पे जो दिख रहा है करंट सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर, करंट सेंसिटिविटी ऑफ मीटर का जो होता है करंट सेंसिटिविटी वो क्या होता है, डिफ्लेक्शन बाय अपनी करंट, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस उसका बोले हेनरी, हेनरी क्या होता है, हेनरी, यानी सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी।
0.7 यहाँ से आप क्या कीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। IRMS पूछ रहा है कि IRMS का वैल्यू क्या होगा, 63 क्या होता है, I0/√2। इसको डिवाइड कीजिएगा जैसे ही, तो आपका जो आने वाला होगा आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा इसका ऑप्शन, अब जरूर ऑप्शन आप करेक्ट कीजिएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी इंडक्टिव रिएक्शन L ओमेगा, XL इक्वल टू L ओमेगा। नेक्स्ट जो है आपका बोल रहा है कि कैपेसिटिव इंडक्टेंस क्या है, तो XC का फॉर्मूला पूछ रहा है। XC इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1/C ओमेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है LR सर्किट में बताना है इम्पीडेंस का फॉर्मूला। तो इम्पीडेंस हम लोग जानते हैं LR में क्या हो जाएगा, XL का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। तो XL क्या हो जाएगा, L ओमेगा, और XR क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे R क्या हो जाएगा, R ओमेगा, यानी C ऑप्शन है, C इज करेक्ट। चलिए पीक वैल्यू बताना है 220 वोल्ट अगर है तो बताना है हमको, पीक वैल्यू बताना है। 220 वोल्ट है मतलब RMS वैल्यू है, तो RMS वैल्यू है, यानी पीक वैल्यू कितना है 220, मतलब बोला है कि RMS वैल्यू बताइए, वो पीक वैल्यू दिया है। तो RMS क्या होता है 200/√2, यानी √2 ऊपर से मल्टीप्लाई, √2 नीचे मल्टीप्लाई, यानी क्या आ जाए 100√2। यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, ऑप्शन में दिख नहीं रहा है कोई। चलिए तो इसको हम देखते हैं, इसको क्या कह रहा है ना, इसको फिर से हम देखते हैं क्या कह रहा है, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पीक वैल्यू क्या होगा अगर ये आपका दिया हुआ RMS, यानी RMS इक्वल टू आप लोग पढ़े हैं V0/√2, तो V0 क्या हो जाएगा √2 इंटू V ऑफ RMS, यानी √2 इंटू 220 वोल्ट, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमसे पूछ रहा है एनर्जी, पूछ रहा है किसमें, इंडक्टर में। तो इंडक्टर में जो एनर्जी होता है हाफ, आप लिखते हैं हाफ LI², कैपेसिटर में होता है हाफ CB², उसी तरह से हाफ LI, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट जो है फोर्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज फोर्स BIL, याद रखना है BIL। तो देखिए इसमें तो सब दिख रहा है BIL, लेकिन मारेंगे क्या, तो करंट को बाहर निकाल देना है और यहाँ से मार देना है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बीच, यानी बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक पावर। पावर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, V पावर इक्वल टू क्या होता है V²/R, यानी ऑप्शन ए तो होगा नहीं, बी तो होगा नहीं, ऑप्शन सी इज क्या हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इज, रिजॉल्विंग पावर ह्यूमन आई का पूछ रहा है। देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, यानी 70वां जो ऑब्जेक्टिव हम लोग, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए हम लोग इतना ऑब्जेक्टिव देख लिया, अब चलिए हम सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अभी आपको बोले हैं सबसे पहले जब स्टार्ट किए थे कि 2023 में मैच करने वाले क्वेश्चन सब इसमें, तो आप लोग सब्जेक्टिव को भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। पहला क्वेश्चन, भाई ये तो कमाल का वीडियो है यार, देख लो तुम, यहां से देख रहे हो। पहला क्वेश्चन है लॉरेंस फोर्स, जानते हो मेरा अगर शॉर्ट वीडियो पढ़ा होगा तो बिल्कुल जानता हो, यानी ये को क्वेश्चन बन गया। दूसरा है डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी आपका बन गया, आप ये भी जानते हैं, दो क्वेश्चन बन गया। व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस, यानी आप जानते हैं, ये भी क्वेश्चन ये भी बन गया। व्हाट डू मीन बाय रेसिस्टिविटी भी जानते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये में पूछ रहा है आपका, विथ ऐसा यूनिट भी आप जानते हैं। कलर कोड क्या होता है ये भी आप जानते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है जानते हैं। चौक कॉइल क्या होता है ये भी जानते हैं। स्टैंडर्ड पोजीशन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, दो एक्सियल इक्वेटोरियल बताते हैं ये भी जानते हैं आप। व्हाट डू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी आप पढ़ चुके हैं मेरे यहाँ पे। एक्सप्लेन पावर ऑफ लेंस इन कॉन्टेक्ट, दो कॉन्टेक्ट में रखेंगे तब। 14 को क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग, 20 को में देखना है हमको। शॉर्ट साइटनेस, कारण क्या होगा शॉर्ट साइटनेस का, आप लोग मायोपिया यानी जो आपका देखना है उसका कारण क्या है वो देखना है। रेनबो क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है ये भी आपको बता चुके हैं। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ये भी देख लीजिए। एंड गेट ये भी हो जाएगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो मेरा वीडियो वायरल हुआ है उसी में है। डिफिनीशन ऑफ एंगल ऑफ जीव ये भी हो गया। सेमी कंडक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए इस तरह से इसमें 10 को ना हमको बनाना है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत समय बच गया है, बहुत कम समय बच गया है, इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर भी आपके पास कोई शॉर्ट क्वेश्चन का तैयारी नहीं है तो आप मेरे वीडियो पर दौड़ जाएं अभी प्लेलिस्ट में जाकर और वो शॉर्ट क्वेश्चन निकाल ले, एकदम पढ़ लो। उसे नहीं आएगा तो आप कहिएगा, आपको तो मेरा चैनल तो हम डिलीट नहीं कर देंगे ना, आप वहाँ जो मन सो कमेंट कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग में आपको बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, किरचॉफ्स लॉ अभी बताए थे, किरचॉफ्स लॉ आना है तो आना है, किरचॉफ्स लॉ का तो इस बार आना ही है, इसको आना ही पड़ेगा दुनिया में दोबारा, मतलब 2023 में दोबारा। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, देखिए ये भी आना ही है। नेक्स्ट जो देख रहे हैं लेंस आपका देख रहे हैं कॉनकेव फार्मूला का नहीं, लेंस मेकर फार्मूला जो आप पढ़े हैं वो जो आपका स्फेरिकल फार्मूला वो दिया गया। आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वेव थ्योरी पे और गेट एंड को बताना है। चलिए फटाफट देखते हैं, ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर मैग्नेट इन ए ब्रॉड पोजीशन, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन। देखिए 6 लॉन्ग था, आप 6 लॉन्ग का लॉन्ग देख लिए, जिसमें से आपका लगभग 4 लॉन्ग हम आपको बता चुके हैं, मतलब इसमें से टोटल बताए हैं, लेकिन 4 लॉन्ग इसमें से आप अच्छे से पढ़ लीजिए।